An electric dipole is placed at a distance of 2 cm from an infinite plane sheet having positive charge density sigma. Choose the correct option from the following. बच्चों हमारे पास गिवन क्या है, एक इनफाइनाइट, क्या गिवन है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट गिवन है जिसपे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा दे रखा है। अब ध्यान समझिएगा, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमने किसी भी पॉइंट पे, इसके विसिनिटी में किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है, पहले भी गॉस लॉ से भी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, अब कह रहा है इसमें कि आपने क्या किया है, एक डाइपोल को माइनस क्यू प्लस क्यू को आपने क्या किया है, प्लेस कर रखा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ध्यान समझिएगा बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते हैं तो क्या सब होता है फिनोमेनन, वो भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब आइए, हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लेट से माइनस क्यू ले लिया, एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू ले लिया, एक डाइपोल बन गया। अगर मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहूँ तो आप कहोगे सर माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये रहा आपके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा बच्चों, ऑफ कोर्स 0 डिग्री होगा। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है पहला ऑप्शन टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे ऑन फ्रॉम द शीट। अगर नेट फोर्स की बात करें बच्चों तो माइनस क्यू पे, जो माइनस क्यू है उस पर नेट फोर्स किधर लगेगा, तो आपको होगा कि सर इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस क्यू पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो माइनस क्यू ई इधर लग रहा है और क्यू ई इधर। बच्चों इन दोनों को नेट करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, तो नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द शीट, फिर से 0, नेट फोर्स तो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0। अब बच्चों एक बार टॉर्क बहुत आ गया है तो हम एक बार टॉर्क के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क डाइपोल का क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दैट इज पी ई साइन थीटा होता है टॉर्क। पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा होता है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो कि 0 डिग्री है, साइन 0 विल बी 0। सो बच्चों डाइपोल मोमेंट अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी वजह से जो टॉर्क हमें अब इस केस में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0। नेट फोर्स क्या आया था बच्चों, 0। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो बच्चों अगर यू को मिनिमम करना है, यू मिनिमम करना है तो कॉस थीटा को मैक्सिमम करना होगा, दैट मीन्स थीटा को 0 करना होगा, जो कि यहाँ है भी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यू मिनिमम आ जाएगा कितना, माइनस पी ई। ऑलराइट बच्चों, तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डाइपोल का मिनिमम है और टॉर्क भी क्या है बच्चों, 0 है। फोर्थ ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, बिल्कुल गलत बात है। टॉर्क तो भैया 0 आ चुका है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। इस प्रॉब्लम को जेई ने 2025 में पूछा है, ठीक है, 2025 का ये प्रॉब्लम।